बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक छोटा सा बच्चा था जिसका नाम विशाल था। विशाल को अजीब सा आध्यात्मिक शक्ति मिली थी जिससे उसने गांव को रोशन करने का निशाना बनाया। यह बच्चा कुछ ऐसा करता था जो अद्भुत था। जब भी वह आसमान की ओर देखता तो उसकी आंखों से चमकती हुई बिजली उत्पन्न होती थी। गांव वाले हैरान रह जाते थे और उसे आकाशीय बच्चा कहकर बुलाते थे। एक दिन गांव में एक बड़ा समस्या उत्पन्न हुई। पानी की कमी थी और सभी कृषि संबंधित समस्याओं का समाधान नहीं निकल रहा था। गांव वाले चिंतित थे और उनकी उम्मीदें विशाल पर टिकी हुई थीं। विशाल ने समझा कि अब उसका समय आ गया है। उसने अपनी शक्तियों का सही तरीके से उपयोग करके बारिश की ओर इशारा किया। अचानक आसमान से बादल उत्पन्न होने लगे। गांव में हरियाली छाई और पूरे स्थान पर खुशी का वातावरण बन गया। गांव वाले बहुत खुश थे और विशाल की प्रशंसा कर रहे थे। उन्होंने उसे गांव का हीरो माना और उसके सामर्थ्य की सराहना की। कुछ दिनों बाद एक विशेष मेहमान गांव में आया। यह मेहमान एक जादूगर था जिसने विशाल की अद्वितीय शक्तियों को समझ लिया। जादूगर ने विशाल से कहा, तुम्हारी शक्तियां बहुत अद्वितीय हैं, परंतु उनका सही उपयोग करना अहम है। वह उसे एक नया मंत्र सिखाया जिससे उसकी शक्तियां और भी शक्तिशाली हो गईं। अब विशाल ने गांव की समस्याएं और भी तेजी से हल करना शुरू किया। उसने जादूगर के सिखाए गए मंत्रों का सही इस्तेमाल करके गांव को और भी सुंदर और समृद्धशील बना दिया। गांव वाले विशाल की विशेष शक्तियों के साथ पूरी तरह संतुष्ट थे। उन्होंने उसे गांव का राजा मान लिया और उसके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त की। परंतु एक दिन कुछ अजीब घटनाएं होने लगीं। गांव में रहने वाले लोगों की आंखों में एक अजीब सी चमक थी और सब कुछ रहस्यमय बन गया। एक दिन विशाल को भी वह अजीब चमक दिखाई दी। उसने जादूगर से मदद मांगी और उसे यह बताया कि गांव वालों की आंखों में यह चमक कैसे आई। जादूगर ने कहा, तुम्हारी शक्तियां अब तुम्हें खुदा की ओर बुला रही हैं। इस चमक का मतलब है कि तुम्हें दुनिया को और भी बेहतर बनाने का समय आ गया है। उसने लोगों को प्रेरित किया, उन्हें साथ मिलकर एक सशक्त और सुखी समाज बनाने के लिए। उसने गांव को एक मॉडल स्थान बना दिया जो दुनिया भर में प्रेरणा स्रोत बन गया। इस तरह विशाल ने अपनी अद्भुत शक्तियों का सही इस्तेमाल करके एक नया युग बना दिया जिसमें सभी मिलकर साझा करते थे और सभी का भला करते थे। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें अपनी शक्तियों का सही उपयोग करना चाहिए और अपने क्षमताओं को समर्थन में बदलकर हम भी दुनिया को बेहतर बना सकते हैं।